डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी सॉल्यूशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा का उद्गम स्थान क्या है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। क्योंकि बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो पूरी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये मैं लिख देता हूं। देखिए, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि हाइट के बेसिस पे मैं कुछ भी एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा जिसका नाम है क्या, बद्रीनाथ। क्या नाम है बच्चों, बद्रीनाथ। एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे पड़ेगा क्या, केदारनाथ। कौन सा हो गया, केदारनाथ। एक तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, यहां पे पड़ेगा उत्तरकाशी। मैं फिर से बता दूं कि ऊंचाई और नीचे में इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। देखिए, अब बात करें। देखिए, बद्रीनाथ से एक नदी छोटी सी निकलती है जिसका नाम क्या है, विष्णु गंगा। क्या नाम है इस नदी का, विष्णु गंगा। एकदम छोटी सी नदी है। और इधर एक हिमानी पड़ती है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहां से एक और नदी छोटी सी निकल के आती है, कौन सी नाम है क्या इसका, धौली गंगा। ये 2 नदियां हो गई। एक हमारी निकल के आती है बद्रीनाथ से जिसका नाम है विष्णु गंगा, और दूसरी निकल कर आती है संतोपथ हिमानी से जिसका नाम है धौली गंगा। अब देखिए, यहां से एक और चीज आप समझ लीजिए, जहां पर 2 नदियों का संगम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। संगम स्थल को क्या बोलते हैं, प्रयाग। तो यहां पर 2 नदियां मिल गई, एक मिली विष्णु गंगा और एक मिली धौली गंगा। तो इसी के बेस पे इस पॉइंट का नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसका नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। क्या नाम हो गया इस पॉइंट का, विष्णु प्रयाग। समझ में आया। अब देखिए, एक और चीज समझने वाली बात है कि जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो भूगोल में ऐसा बताया गया है कि 2 नदियां जब आपस में मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है आगे चलकर उसी नदी का नाम पढ़ा जाता है, उसी नदी के नाम से उस नदी को जाना जाता है। लेकिन अगर दोनों नदियों की गहराई लगभग बराबर होती है तो दोनों नदियों का नाम हटा दिया जाता है और फिर उसका नाम क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इस स्थान पर विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई लगभग बराबर है, तो यहां से इनका नाम बदल दिया जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से जो नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम हमारा हो जाएगा अलकनंदा नदी। क्या हो गया, अलकनंदा। ये नदी हमारी जो निकली यहां से, ये नदी हो गई हमारी अलकनंदा। अब इस अलकनंदा में छोटी छोटी कई नदियां मिलती हैं, उनके बारे में समझ लेते। देखिए, इसके थोड़ा सा नीचे से एक और नदी आएगी यहां से, और इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है बच्चों, नंदाकिनी। मंदाकिनी अलग है, ये क्या है, नंदाकिनी। और इस स्थान पर ये भी नदी क्या हो गई, मिल गई। अब यहां से हमारी ये अलकनंदा और यहां से नंदाकिनी 2 नदियां मिली। अब नंदाकिनी की गहराई कम है तो नंदाकिनी यहीं पे खत्म हो जाएगी, अलकनंदा आगे बढ़ जाएगी और इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, नंदाकिनी के नाम पे इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। समझ में आया। ये हमारा पहला था विष्णु प्रयाग, ये हमारा दूसरा हो गया नंद प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। नंदाकिनी के बाद एक छोटी सी नदी और इधर इससे आती है जिसका नाम क्या है,
पिंडार। क्या नाम है बच्चों? पिंडार। अब देखिए जो ये पिंडार है ये कहां पे मिल गई? यहां पे। पिंडार की भी गहराई क्या है? अलकनंदा की तुलना में कम है, तो पिंडार भी हट जाएगा। नाम इसका क्या लिख दिया जाएगा? अब देखिए ये हो गया हमारा विष्णु प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग। अब आ जाएगा हमारा कर्ण प्रयाग। क्या हो गया? ये इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग, ये हमारा तीसरा प्रयाग हो गया। समझ में आई बात? अब देखिए अब इधर से तो ये काम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं हम, जिसका नाम था केदारनाथ। ये हमारा पॉइंट हो गया केदारनाथ। अब देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है हमारी, जिसका नाम क्या है? इस नदी का नाम हमारा है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये जाकर के यहां पर इस नदी से मिल जाती है अलकनंदा नदी से। जैसे ही अलकनंदा से मिलती है तो मंदाकिनी की भी गहराई अलकनंदा की तुलना में कम है, तो मंदाकिनी भी यहां से समाप्त हो जाएगी। आगे कौन सी बढ़ जाएगी? अलकनंदा। लेकिन यहां पर जब मिली तो यहां पर भी एक प्रयाग बनेगा, और इस प्रयाग का क्या नाम है बच्चों? रुद्रप्रयाग। ये हमारा चौथा प्रयाग हो गया। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर क्या है? उत्तर काशी। उत्तर काशी में स्थान पड़ता है गंगोत्री। तो यहां से एक नदी निकलती है और जिसका नाम क्या है? भागीरथी नाम है बच्चों। क्या नाम है? भागीरथी। ये जाकर यहां पे अलकनंदा से मिल जाती है, और जैसे ही ये अलकनंदा से मिलती है तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग। क्या हो जाता है? देवप्रयाग। समझ में आया? ये हमारा कौन सा हो गया? पांचवा। ठीक है ना? कौन सा? देवप्रयाग। अब यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां आते आते इस भागीरथी की लंबाई ये कौन सी हो गई? भागीरथी। ठीक है ना? अब एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, यहां पे एक और छोटी सी नदी आकर के भागीरथी में मिलती है, जिसका नाम क्या है? भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना। और भिलंगना की गहराई भी कम है तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भागीरथी और भिलंगना का संगम है वहां पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है, जिसका क्या नाम है? टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है। एक और क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट पूछता है कि टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? देखिए बच्चों, सपोर्ट के लिए जो बड़े बांध होते हैं उनके सपोर्ट के लिए एक छोटा सा बांध उनके जस्ट नीचे बनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि टिहरी बांध के लिए सपोर्ट देने के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? तो टिहरी बांध को सपोर्ट देने के लिए कौन सा बनाया गया है? कोटेश्वर बांध। समझ में आया? ठीक है ना? अब देखिए हम बात कर रहे थे देवप्रयाग की। यहां पर पहुंचते पहुंचते जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है, दोनों की गहराइयां क्या हो जाती हैं? लगभग समान हो जाती हैं। और जैसे ही लगभग समान हो जाती, हमने पहले ही बताया कि जब दो नदियों की गहराइयां समान हो जाती हैं लगभग, तो नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहां से नाम क्या हो जाएगा? हमारा बदल जाएगा। और अब आगे हमारी कौन सी नदी जाएगी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब देखिए यहां से जितना भी आपके मन में अभी तक डाउट था सब क्लियर हो गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कहां से होता था अभी तक? गंगोत्री से। अब इसके बाद क्या बताएंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहीं से नहीं होता है। गंगा नदी इन सभी नदियों को मिलाने के बाद में लास्ट में बन के तैयार होती है गंगा नदी। और ये कहां से होती है? देवप्रयाग के आगे से गंगा नदी निकलती है। समझ में आई बात? कौन कौन सी नदियां मिली? मुख्य रूप से अगर बात करें तो मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, इन तीन नदियों को मिलाकर तब आगे कौन सी बनी? गंगा। उसमें और भी विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये सभी नदियां, भिलंगना, ये सभी नदियां, इनको मिला करके हमारी कौन सी नदी बनी है? गंगा नदी। पंचप्रयाग हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा फेमस है, तो पंचप्रयाग भी यहां से आपको समझ में आ गया। देखिए ये हो गया हमारा पहला प्रयाग जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, ये हो गया दूसरा प्रयाग जिसका नाम है नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग, चौथा हो गया रुद्र प्रयाग, पांचवा हो गया देव प्रयाग। किन किन नदियों के संगम पर है?
तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पे नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार के संगम पे कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे देव प्रयाग। ये हो गए हमारे हिंदू धर्म के पंच प्रयाग, ठीक है, जिनका बहुत ही ज्यादा हिंदू धर्म में महत्व है। तो ये यहां से समझ में आ गया। देखिए, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ही पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो गंगा का उद्गम तब वहां पे आप जो भी, अगर उत्तरकाशी दिया गया होगा तो उत्तरकाशी पे टिक लगाएंगे, अगर गंगोत्री दिया गया होगा तो गंगोत्री पे टिक लगाएंगे। लेकिन बड़े लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि गंगा का उद्गम कहां से हुआ है। समझ में आई बात? तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो सबकी समझ में आ गया होगा कि गंगा का उद्गम कहीं से नहीं होता। गंगा कई नदियों का संगम है, कई नदियों से मिल करके तब गंगा नदी का उद्गम होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये जान सकें कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी जो और आने वाली वीडियो हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो, वो भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इसके लिए नोटिफिकेशन भी अवश्य ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए AB सॉल्यूशन। धन्यवाद।